नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। करोड़ों की सौगात, कब सुधरेंगे हालात? जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सौगातों की झड़ी लगनी अब शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई सौगातें दी और इन सौगातों के मिलने से कहीं ना कहीं बिहार वासियों में सरकार के प्रति कुछ उम्मीदें दिखने लगी है। दरअसल जहां एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया, तो वहीं दूसरी तरफ किशनगंज के गोवाबाड़ी में सुशासन बाबू की सरकार में तैयार होने वाली करोड़ों रुपए से बनी पुल बाढ़ के पानी में बह गई है। और ये जबकि पहला मामला नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी पर 264 करोड़ रुपए की लागत से बना 70 घाट पुल टूटकर नदी में बह गया था और ये पुल महज 29 दिनों के अंदर बह गया था, जबकि इस पुल को बनने में 8 साल लगे थे। वहीं विपक्ष भी सुशासन बाबू की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने में जुटा हुआ है और अब तो एक अच्छा मौका भी मिल गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों की सौगात मिलने के बाद भी आखिर बिहार के लोगों को हालात उनके कब सुधरेंगे और कब बिहार के लोगों को सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ मिलेगा। रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार को चौथी बार चुनावी सौगात दी है। पीएम मोदी ने मिथिलांचल को जोड़ने वाली कोसी रेल महासेतु का शुक्रवार को उद्घाटन किया। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 कार्यक्रमों में ये चौथा कार्यक्रम था। क्या कुछ रहा, ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं बिहार वासियों को एक साथ कई सारी सौगातें। कोसी महासेतु। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार लगातार बिहार को चुनावी सौगात दिए जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने बिहार में कई योजनाओं का शिलान्यास किया और इसी कड़ी में शुक्रवार को पीएम मोदी ने मिथिलांचल को जोड़ने वाले कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने समस्तीपुर रेल मंडल के कई योजनाओं का उद्घाटन करने के साथ सुपौल से आसनपुर कुपहा डेमू ट्रेन के परिचालन को भी हरी झंडी दिखाई। कोसी मिथिलांचल को जोड़ने वाले महासेतु का लंबा इतिहास रहा है और इसका लंबे अंतराल से इंतजार भी किया जा रहा था। कोसी रेल महासेतु 1.9 किलोमीटर लंबा है और इसके निर्माण में 516 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना को लॉन्च किया गया। इस दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने विचार व्यक्त किए। आज का दिन बिहार के स्वर्णिम इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित होने वाला है। 1934 के भूकंप ने बिहार के कोसी क्षेत्र को मिथिलांचल से अलग कर दिया। जिस बिहार को भूकंप ने बांट दिया, उसी को माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के अटक प्रयासों से आज फिर जोड़ा जा रहा है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान इस फैसले को ऐतिहासिक कहा है। उन्होंने कहा कि आज रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में इतिहास रचा गया है। साथियों, आज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। वहीं जहां एक तरफ चुनाव से पहले जब पूरे बिहार में उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किशनगंज जिले में फिर एक निर्माणाधीन पुल टूट गया। जानकारी के मुताबिक जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला था। किशनगंज के गोवाबाड़ी गांव में कंकाई नदी की बरसाती धार में बन रहे निर्माणाधीन पुल का एक पिलर धंस गया था।
इसके बाद देखते ही देखते पूरा का पूरा पुल टूट गया। ये पुल बनकर पूरी तरह से तैयार था, सिर्फ अप्रोच रोड बनना बाकी था। पुल के पास 20 मीटर का डायवर्जन बनना था, लेकिन ये नहीं बनाया गया। इसकी वजह से नदी की धार घूम गई और पुल टूट गया। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार को कई सौगातें दी हैं, लेकिन ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। आने वाले दिनों में पीएम मोदी बिहार को और भी सौगातें देंगे। फिलहाल पीएम मोदी ने शुक्रवार को कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन कर बिहार को एक बड़ा तोहफा दिया है। न्यूज इंडिया के लिए साक्षी आनंद की खास रिपोर्ट। वहीं पुल टूटने के बाद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुशासन बाबू पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि करोड़ों के रुपए का पुल आनन फानन में इसका उद्घाटन किया गया और कुछ दिनों के बाद ये पुल ढह जाती है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के पितामह हैं। वहीं लापरवाही आरोपियों के खिलाफ भी किसी तरह की कोई कार्यवाही नीतीश सरकार की ओर से नहीं की जाती। देखिए, करोड़ों की लागत से पुल बनते हैं, उद्घाटन से पहले ही टूट जाते हैं या उद्घाटन वाले दिन टूट जाते हैं। ये नीतीश कुमार जी का विकास है। आप बताइए, करोड़ों का पुल जो निर्माणाधीन है, अभी आनन फानन जो है उद्घाटन पे उद्घाटन कर रहे हैं, उद्घाटन पे उद्घाटन कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ISBT का जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उसका जो है ISBT का 40-45% ही केवल काम हुआ है, और ये 40-45% जो काम हुआ है इसी पे ये उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये लगातार पुलियों की घटनाएं, कितने तटबंध, कितने डैम, कितना बराज टूट गया, रोड कट गए, टूट गए, पुलियों की तो कोई संख्या नहीं है। महासेतु तक दे गए। इसलिए हम बार बार कहते हैं नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। किशनगंज में करोड़ों की लागत से पुल टूटा, लेकिन आप लोग देखेंगे किसी कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई की गई हो, किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई की गई हो, या मंत्री ने, किसी ने, मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली हो या किसी पे तय की गई हो, कोई जांच नहीं बैठता है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार, लूट में ये नीतीश कुमार जी लिप्त हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको वो दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं जहां पर 16 जुलाई को बिहार के गोपालगंज में सत्तरघाट महासेतु का पुल ढह गया था। 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुल का उद्घाटन किया था और इस पुल को बनाने में 264 करोड़ रुपए की लागत आई थी और ये पुल 8 साल में बनकर तैयार हुआ था। बता दें, पुल बनाने में 264 करोड़ रुपए की लागत आई थी। ये दूसरे पुल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सत्तरघाट महासेतु का पुल ढह गया। 16 जून को सीएम नीतीश कुमार की ओर से गोपालगंज के छपरा में पुल का उद्घाटन किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ओर से इसका उद्घाटन किया गया था और 16 जुलाई को ये पुल ढह गया। इसके अलावा अगर अपडेट की बात की जाए तो फिलहाल ताजा खबर ये सामने आ रही है कि आज भी पुल बिहार में ढह गया, जिसका उद्घाटन अब चुनाव आने वाले हैं तो इससे कुछ दिन पहले करने की तैयारी में बिहार सरकार नजर आ रही थी, लेकिन अचानक से आज ये पुल ढह गया। साथ ही 1.42 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया है। खबर तो ये भी सामने आ रही है कि 20 मीटर का डायवर्जन रोड नहीं बना था, जिसकी वजह से पानी की तेज बहाव जो है वो सीधा पुल से टकराई है और इसकी वजह से पुल टूट गया। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि ये जो पुल टूटा है इससे करीब 6 दर्जन गांवों का रास्ता बनता, आने जाने में लोगों को जो दिक्कतें हो रही थी वो खत्म होती, लेकिन फिर कह सकते हैं कि विकास पर एक बार सवाल उठ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर संजय कुमार पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में।
जी जी, धन्यवाद। सर, लगातार ये देखने को मिल रहा है और कहा भी जाता है कि सुशासन बाबू जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, साथ ही अपराध जो बढ़ रहे हैं उनको भी रोकने के लिए सुशासन बाबू हमेशा अपनी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख सकते हैं और आपने भी देखा होगा सर, जो पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गया, तो कह सकते हैं कि विकास तो एक तरीके से नदी में बहता हुआ नजर आ रहा है। एक सवाल तो है, और चाहे जितनी अच्छी बातें कर लें कि हम भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाब हुए हैं, लेकिन जिस तरह से किशनगंज का पुल ढहा है और नदी की तेज धार में चीजें दिख रही है कि कितना क्वालिटी का मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया गया होगा, कितना उनको जो इंजीनियर होंगे वो कितना इसका ध्यान रखे होंगे कि कितना करंट को ये जो पुल है वो उसको रोक सकता है या उस करंट को भी ये कर सकता है। लेकिन जिस तरह की चीजें दिख रही हैं, गोपालगंज का जो अप्रोच रोड ढहा था, 70 घाट जिसकी बात आप कर रही थी, तो वहां भी वही दिखता है। तो एक सवाल तो सरकार पर है कि जब आप पुल निर्माण में, ये राज्य का पैसा है, केंद्र का पैसा है, देश का पैसा है, और वो पैसा जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है तो एक सवाल तो है। बात दावे जितना कर ले, जो पार्टी कर ले, सत्ता में रहने वाली पार्टियां कहती है हम साफ साफ है, लेकिन जो तस्वीरें बोलती हैं वो तो सही बोलती हैं, और जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वो तस्वीर तो इस बात को निश्चित रूप से ये बता रही है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये तो साफ नजर आ रहा है, इसमें तो हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं और उसका अभी देखा जाएगा कि आरोप सही है या गलत है, लेकिन ये तो साफ नजर आ रहा है कि वहां पर पुल टूटा हुआ है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा भी नहीं है ना संजय सर कि ये पहला मामला है, इससे पहले भी 16 जून को एक पुल टूट गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पुल क्यों टूटा, उससे कितनी लोगों को परेशानी हुई, कौन कौन भ्रष्टाचार में शामिल था, अभी तक इसको लेकर कोई बात ही नहीं की जा रही। यही तो इस देश की और राज्य की विडंबना रही है कि कमेटी गठित होती है, उसकी जांच बैठती है और जांच में इतने वक्त लग जाते हैं कि जनता की बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो चीजें, ये तो मैं तो मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब वो तस्वीर को दिखाते हैं कि देखिए, ठीक है, वो 70 घाट पुल पर भी उस समय जो जेडीयू के लोग थे, सत्ता पक्ष के लोग थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि अप्रोच रोड टूटा है, पुल तो ऐसे ही है। आखिर भाई जब पुल बनता है तो क्या अप्रोच रोड नहीं बनता है क्या साथ में? और अगर अप्रोच रोड अगर आपका टूट रहा है तो जिस उद्देश्य के लिए आपने पुल का निर्माण कराया, उस उद्देश्य की पूर्ति कहां से हुई? जब दर्जनों गांव बह गए, दर्जनों गांव की कनेक्टिविटी रुक गई, लोगों का आवागमन बंद हो गया, गाड़ियां बंद हो गई, बीमार महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग इस कोरोना के काल में अगर कहीं ना कहीं ठहर गए और आप पर जब सवाल होता है तो आप इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। तो ये बात तो आपके माध्यम से जो उजागर हो रही है, ये जनता को सोचने की जरूरत है कि चुनाव के वक्त में ये सवाल पूछें कि आखिर कैसा पुल बनता है जिसकी आयु मात्र इतनी कम होती है कि कुछ दिन में ही कभी अप्रोच रोड टूट जाता है। बिल्कुल संजय सर, कह सकते हैं कि वाकई जनता को दूसरा पुल जो टूटा है इसके बाद तो एक बार फिर से वाकई गहनता से सोचने की जरूरत है। दोबारा आपका रुख करूंगी, इसी बीच हम आपको बता दें आरजेडी से हमारे साथ शक्ति यादव सर जुड़ गए हैं। स्वागत है शक्ति जी आपका। प्रीति जी आपका भी स्वागत है। जी सर, जिस तरीके से लगातार तमाम खबरें सामने आ रही है, रिसेंटली 16 जून की बात की जाए तो तब भी गोपालगंज के छपरा में एक पुल टूटा था और आज भी 70 घाट पर सर एक पुल टूट गया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आए दिन परियोजनाएं और साथ ही योजनाएं जो है उनका उद्घाटन किया जाता है। कैसे देखते हैं आप इसे? आपको लगता है कि वाकई अब आम जन को चुनाव से पहले एक बार सोचने की जरूरत है? देखिए, आमजन को तो हर हाल में सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या कारण है कि चुनाव जब माथे पे 2-4 दिन पहले रहते हैं आचार संहिता लागू होने के, तो या तो उद्घाटन या फिर घोषणाओं के अंबार लगते हैं। 70 घाट पुल की चर्चा आपने किया जो गोपालगंज में पड़ता है, जिस तरह से अप्रोच रोड बह गए, फिर भागलपुर में जिसको उद्घाटन कल करने जाना था मुख्यमंत्री को, वो पहले ही बह गया। तो सारी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बड़े बड़े पुलों के निर्माण में प्राक्कलन घोटाला का एक इतना बड़ा रोह सक्रिय है कि वो सारा डेप्थ, जो पुल का जो डेप्थ है जी, ब्रिज बन रहे हैं जिनका योजना का आकार 1000
1100 करोड़ है, 1200 करोड़ है, उसमें एस्टिमेट घोटाला है। मुझे याद है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने 2015 में अपने पराक्रम घोटाले का और एस्टिमेट घोटाले का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार पर हमले बोले थे। सवाल योजना तो सरकार बनाती है, राज्य का पैसा है, देश का पैसा है, पैसे से बनना चाहिए, जनहित के काम होने चाहिए, लेकिन जनहित के काम के नाम पर अगर पैसे का बंदरबाट हो, भ्रष्टाचार का पूरा उसमें हम आवरण उड़ा हुआ हो अगर वो योजना, तो स्वाभाविक तौर पर आप समझ सकते हैं कि सरकार की योजनाएं दम तोड़ती हुई दिखेगी। आनंद फानंद में कर दिया आपने उद्घाटन, पुल गिर गया, आज देखिए पुल किस तरह से बेतिया में चला गया। तो चारों तरफ की हालात बद से बदतर है और फिर भी सरकार थपथपा रही है। कोरोना में फेल रहे, यूनियन गवर्नमेंट कहा कि आपका हेल्थ मैनेजमेंट बिल्कुल भ्रष्ट है, खत्म है, कोई देखने वाला नहीं है, फिर भी वाहवाही। तो सिर्फ एक परसेप्शन एस्टेब्लिश करना, जनता के बीच में एक आभा तैयार करना सर्टेन लोगों के माध्यम से। और मैं तो धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल कभी कभी आपका चैनल दिखा कर करके कम से कम जनता को आंख पर जो पर्दा उसको दिखता है कि नहीं। बिल्कुल शक्ति जी, आपने जो भी आरोप लगाए हैं, आपने जो भी बात करी है, हमारे साथ बीजेपी से संजय टाइगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। संजय सर, जिस तरीके से मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय सर भी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा आरजेडी से शक्ति यादव सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बातें अब तक आपने सुनी होगी। सर पहला सवाल तो यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तमाम योजनाएं जो हैं उनका उद्घाटन किया जा रहा है, शिलान्यास किया जा रहा है, और उसी बीच में सर इस तरह की खबर सामने आना है कि वहां पर जो पुल बना हुआ था, उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव से पहले उसका उद्घाटन किया जाएगा। सर उसके उद्घाटन से पहले तो वहां पर विकास बह रहा है। देखिए, केंद्र और बिहार की सरकार मिलकर जो विकास योजनाओं को जमीन पर उतार रही है, डबल इंजन की सरकार में बिहार में विकास की गति तेज हो रही है, तो उनकी छाती फट रही है। जिन लोगों ने अवसर मिलने पर कुछ नहीं किया और भ्रष्टाचार की बात करते हैं वो लोग जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामले में जेल में सजा काट रहे हैं, खुटवार जेल में खिचड़ी खा रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार पर बोलते हैं। चलिए सर मान लेते हैं, संजय सर मेरी बात सुनिए, संजय सर चलिए आपकी बात अगर मैं मान भी लेती हूँ कि ठीक है उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो वो सजा काट रहे हैं, तो अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो आप लोग भी भ्रष्टाचार करेंगे। नहीं आप नहीं, तो आपने कहा ना कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो वो जेल में सजा काट रहे हैं, ठीक है मान लेते हैं वो जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन आपने किया प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाओं की सौगात दी, अब उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पुल की भी देने वाले थे संजय सर। अरे संजय सर सौगात तो वो इस पुल की भी देने वाले थे ना, लेकिन उससे पहले ये तो टूट गया। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो सौगातें प्रधानमंत्री अब दे रहे हैं वो आगे काम आएगी? राजनीति कर रहा है, अब कहीं पुल अरे बीच में मत बोलिए ना, जब मैं सर आप भी गलत मत बोलिए ना, आप कैसे बार बार कह रहे हैं कि आरजेडी के नेता ने ये किया बनाते हैं। सर जिसकी सरकार है सवाल उसी से पूछे जाएंगे, आप रिस्पॉन्सिबल बनते हैं सर इस बात के लिए। आप खुद बोलिए तो मुझे मत बोलने दीजिए, आप ही मुझे बस ठीक है, आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, आरजेडी ने अगर गलत काम किया तो आप भी यही करेंगे? धैर्य रखिए, हर बात का जवाब दूंगा। स्वास्थ्य के मामले पर सवाल उठाया जा रहा है, बिहार में मृत्यु दर सबसे कम है और कोरोना को जिस तरीके से हैंडल किया है, स्वास्थ्य मंत्री रात दिन लगे रहे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लगे रहे। ये वैश्विक महामारी में जिस तरह नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ के लीड किया, बिहार में नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सुशील मोदी ने लीड किया, उसी का नतीजा है कि हम बीमारी को बहुत हद तक सीमित कर पाए हैं। वैश्विक महामारी है जहाँ स्वास्थ्य के मामले में समृद्ध जो है, विकसित राष्ट्र है, अमेरिका है, उन लोगों की हालत तो खराब है। चाइना का क्या हालत हुआ जी, तो उस मामले में भी हमने बेहतर किया है। आलोचना सवाल तो मेरे पास और भी बहुत सारे आपसे पूछने के लिए, लेकिन पैनल में मेरे साथ और लोग भी बहुत सारे जुड़े हुए, सर मुझे बीच में रोकना पड़ेगा। कांग्रेस से राजेश जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर जिस तरीके से आप भी सुन रहे होंगे, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि किस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री की ओर से अच्छे कामकाज किए जा रहे हैं, कोरोना का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, लेकिन पुल को लेकर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं। अच्छा, पुल के दे देंगे स्पष्टीकरण, क्योंकि पुल में यहाँ पर लूट चला है। ऐसा पहला बिहार बना देश और दुनिया में राज्य जहाँ कोई भी योजना या अधिकांश योजना उद्घाटन के महीने बाद या उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो जाता है। और इनसे पूछिएगा तो कहेंगे लालू ज्यादा दोषी है, पुरानी 15 वर्षों की सरकार दोषी है। ये किस बात के लिए दोषी है, सो मान लीजिए कोरोना पर पीठ थपथपा रहे हैं, 4 महीना मुख्यमंत्री रूम में बंद थे और पीठ थपथपा रहे हैं। आज तो पूछिए कि आज बिहार में कितना कोरोना पेशेंट निकला है,
लाखों की संख्या में हो गया बिहार में। अरे सरकार पूरी तरह से विफल है। देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के ना समझी। ठीक है जी। काल में अगर प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप में अपना समय नहीं गंवाए होते, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में अपनी समय नहीं गंवाई होती, तो मुझे नहीं लगता है कि कोरोना बिहार में और देश में पैर फैलाता। यही नकारात्मक राजनीति किए करते संजय जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, आपने जो आरोप लगाए हैं एक बार उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जरा जवाब ले लेते हैं। देखिए सर, आप एक एक करके बोलिएगा, अगर इसी तरह आप तमाम लोग बोलते रहेंगे तो जो सुनने वाले उन्हें भी समझ नहीं आ पाएगा कि आप में से कौन बोल रहे हैं। सर आप एक एक करके बोलिएगा। तो आज कहाँ से कहाँ गायर होता है, कोरोना बॉर्डर से ही आप 45 वर्ष बिहार में और कांग्रेस पार्टी राजद की पिछलग्गू बन के भी सरकार में रही है। 60 वर्षों में आपने क्या किया है बिहार में? आप लोगों ने बिहार को, और इसी का नतीजा था कि लोकसभा चुनाव में आपको जनता ने कैसे आउट किया है, विधानसभा में यही परिणाम भुगतिएगा। और कांग्रेस पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है, क्षेत्रीय पार्टी बन गई है। और बिहार में आपने जो आरोप लगाए उनका जवाब तो बनी हुई है। जनता ने नकारा, एमएलए के चोरी करके, करोड़ों लोग वोट की चोरी करके, सीजन घोटाला के डर दिखा के, सीबीआई के डर दिखा के, ये सारा रहा। ये अब बताइए कांग्रेस पार्टी। सर मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा। आप ये तो वही बात हो गई, कोई सर फिर वही बात है, अगर आप इसी तरह आपस में बोलते रहेंगे तो मैं तो सुन ही नहीं पाऊंगी ना। और आरजेडी के मुंह से चलिए संजय सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? एक फाइनल कमेंट दीजिए संजय सर जी। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मुंह से भ्रष्टाचार पर बोलना अच्छा नहीं लगता। जिस तरह शराबी के मुंह से मद निषेध पर बात करना अच्छा नहीं देता, शोभा नहीं देता। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन्होंने देश और प्रदेश को लूटा है, इसीलिए जनता ने इनको बाहर किया है। अब ये बर्दाश्त करें, जनता ने हमको दिया है देश में और प्रदेश में शासन करने की जिम्मेदारी। हम बेहतर शासन दे रहे हैं। बिहार को मुखी विकास कर रहा है। संजय जी सुन लिया संजय सरकार में है जी। राजेश जी फाइनल कमेंट। आज भी कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री 15 साल वो जो लूट का छूट मचा रखा है बिहार में, उसका परिणाम है कि कोई काम धरातल पे नहीं है। और ये तो मीडिया के सामने है, कितना पुल ध्वस्त हो गया, बांध ध्वस्त हो गया, रोज एक नए पुल ध्वस्त हो रहे हैं उद्घाटन से पहले। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि वाकई आपको लग रहा है भ्रष्टाचार की सरकार है। ठीक है, आरजेडी से हमारे साथ शक्ति यादव जुड़े हुए हैं। सर फाइनल कमेंट दीजिए। शक्ति जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बात स्पष्ट तौर पे जान लीजिए प्रीति जी, बिहार के अंदर बड़े बड़े परियोजनाएं खास करके पुल के क्षेत्र में बने हैं, सब भ्रष्टाचार के भेद चढ़े हैं। बड़े पैमाने पर बंदरपाट हुआ है, इनके लोगों ने बड़े पैमाने पर उन कंपनियों से मोटी रकम लेकर के घटिया निर्माण को अंजाम दिया है। और यही कारण है कि ये पहला एग्जाम्पल नहीं है। 70 घाट से लेकर के कई ऐसे मैं बताया, भागलपुर कहलगांव से लेकर करके सिमरिया से लेकर के डुमरी तक, ये सारे पुलों का ध्वस्त होना इस बात का प्रमाण है कि भ्रष्टाचार के बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। संजय जी आपने भी तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने भी सुना कि किस तरीके से सबने अपनी बात रखी है। संजय जी एक आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहूंगी, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, सबकी बात आपने सुनी, क्या कहेंगे आप? मेरा कहना है कि नई योजनाएं आकार ले जी, और नई योजनाएं जब आकार लेंगी तो बिहार बेहतरी के तरफ बढ़ेगा, बिहार बेहतर बिहार बनेगा। लेकिन जो गाढ़ी कमाई का राज्य के लोगों का पैसा है, अगर वो गाढ़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, जो तस्वीरें बोल रही हैं, तो वहां तो पीड़ा होती है एक बिहारी होने के नाते, एक बिहार के नागरिक होने के नाते। और वहां पर पार्टियों को भी पक्ष और विपक्ष में न बंट करके, चाहे जो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हों, सख्त होकर के उन पर कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि जनता की गाढ़ी कमाई भ्रष्टाचार का भेंट न चढ़े। चलिए, तमाम लोग आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपने देखा किस तरीके से तमाम पार्टी के लोग जुड़े हुए थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। आगामी चुनाव को लेकर हर कोई किसी ना किसी तरीके से आगामी चुनाव को लेकर लोगों को लुभाने में लगातार जुटा हुआ है। पुल क्यों टूटा, लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इन तमाम सवालों के साथ कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उम्मीद कर सकते हैं कि ये खबर दिखाए जाने के बाद में बिहार के लोग एक बार जागरूक होंगे और ये सोचने के लिए मजबूर होंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को हम राज्य की सरकार की सत्ता थामे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में